हमास ने गाजा में इजरायल के साथ चल रहे सीज फायर के तहत बंधक अदला बदली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस पर इजरायल और अमेरिका ने नाराजगी जताई है। हमास का कहना है कि इजरायल ने युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं किया और इसी वजह से शनिवार 15 फरवरी को होने वाली बंधक की अदला बदली को रोक दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर शनिवार तक सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो हमास को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप का ये बयान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राहत का कारण हो सकता है। Release everybody. They're not going to be alive right now. Based on what I saw over the last 2 days, they're not going to be alive for long. Saturday at 12 o'clock, and after that, it's going to be a different ballgame. Hamas will find out what I mean. Mr. President, They're going to find out what I mean. These are sick people, and they'll find out what I mean Saturday at 12 o'clock. 19 जनवरी को हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब तक 5 बार बंधक अदला बदली हो चुकी है। अगली अदला बदली 15 फरवरी के लिए निर्धारित थी, जो अब स्थगित हो गई है और इसके बाद पूरे युद्ध विराम समझौते को खतरा महसूस हो रहा है। हमास ने कहा कि वो बंधक रिहाई की प्रक्रिया को अभी भी जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन ये इजरायल पर दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है। हमास के इस कदम ने बंधकों के परिवारों में चिंता पैदा कर दी है और परिवारों ने मध्य देशों से अपील की है कि वो इस समझौते को बचाने में मदद करें। हमास के एक प्रवक्ता ओबेदा ने कहा कि इजरायल ने गाजा युद्ध विराम के दौरान अपनी कई जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 हफ्तों में इजरायल की ओर से समझौते का उल्लंघन हुआ है, जिसमें विस्थापित लोगों को गाजा लौटने में देरी करना, गोलीबारी और मानवीय सहायता को रोकना शामिल है। इस पर इजरायल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने कहा है कि उन्होंने अपनी सेना को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ये इजरायल के युद्ध की तैयारी को दर्शाता है, क्योंकि सेना ने फौजियों की छुट्टियां स्थगित कर दी हैं। इसका मतलब है कि इजरायल युद्ध विराम को तोड़ने के लिए तैयार हो सकता है और युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ये लोगों के मन में एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। मिस्र के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि मध्य देशों को समझौते के टूटने का डर है। कतर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू की टिप्पणियां समझौते को खतरे में डाल सकती हैं। कतर के मध्यस्थों ने इजरायल से अपनी नाराजगी भी जताई है। क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के उप निदेशक एडम विंस्टन ने कहा है कि ट्रंप का बयान नेतन्याहू के लिए राहत का कारण हो सकता है, क्योंकि हमास के बंधक अदला बदली में देरी करने के बाद ट्रंप ने कड़ा संदेश दिया है। इस बीच इजरायल में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो समझौते को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर 15 फरवरी तक सभी बंधक नहीं रिहा किए गए तो युद्ध विराम समझौता समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है और इसी वजह से वो बंधक रिहाई की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। इसके जवाब में नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर कहा कि जब तक हमास हार नहीं जाता तब तक इजरायली सेना अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि शनिवार को होने वाली बंधक रिहाई तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इजरायल युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं करता और पिछले उल्लंघनों की भरपाई नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया है कि इजरायल ने फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की है, उत्तर गाजा में लोगों को लौटने में देरी की और मानवीय सहायता को पहुंचाने से रोक दिया। That you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the 3 phases of the deal. I'm not confident. That's not our war, it's their war, but I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side. You support the 3 states? Gaza, boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी से शुरू हुए सीज फायर को अब तक काफी हद तक बरकरार रखा गया है।
हालांकि कुछ घटनाओं में इजरायली सेना द्वारा फिलिस्तीनियों की हत्या की खबरें आई हैं और हमास ने बंधकों के नामों की घोषणा में देरी की है। हालांकि सहायता एजेंसियों का कहना है कि सीजफायर के बाद गाजा में मानवीय सहायता की स्थिति में सुधार हुआ है और अब वहां अधिक सहायता पहुंच रही है। इस तरह से हमास के बंधकों की रिहाई को स्थगित करने के कदम से युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ गया है। अगर इजरायल और हमास के बीच विवाद बढ़ता है तो क्षेत्र में फिर से संघर्ष बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कह दिया है साफ शब्दों में कि अगर शनिवार तक सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो हमास को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप का ये बयान नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी राहत का कारण बन सकता है। 19 जनवरी को हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा शुरू हुई थी, लेकिन हालात जो अब नजर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा भयावह हैं। ऐसे में जो सीज फायर है उसके टूटने की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है जिन परिवारों के सदस्य अभी भी हमास की कैद में हैं। हालांकि परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जो अभी तक हमास की कैद में हैं। ऐसे में उनका जो मनोबल है वो टूटता हुआ तो नजर आ ही रहा है, साथ ही जो हमास की कैद में बंधक हैं उनका मनोबल भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। It's not for everyone in the initial stage, but all of us know that we need the deal that we can get. The best deal is the deal that we can get, which is why most of the families are supportive of this deal, but at the same time are trying to make sure we reach the end of it, which is not a guarantee. लेकिन ट्रंप क्योंकि उन्होंने हमास को चेतावनी दे डाली है, ऐसे में हमास क्या फैसला लेता है ये सबसे बड़ा सवाल है।